हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई आपके लिए लाया है कुछ ऐसा जिसके सीखने के बाद आप कोई मल्टीप्लाई डिविजिबल पहले से बहुत आसान से और जल्दी समय में कर लोगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस जैसी ट्रिक्स या और क्वेश्चंस या आपके कोई डाउट्स इस चैनल पे लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या है टॉपिक का नाम? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट या फिर हम बोल सकते हैं रूल्स। क्या रूल है किसके? डिविजिबिलिटी के। पहला क्या है? पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबल बाय 2। क्या करेंगे? डिविजिबल बाय 2। वो क्या है आओ देखते हैं। पहले हम नोट्स भी आप हैंड टू हैंड बनाते रहिए क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्या लिखना है? आ नंबर इज divisible. A number is divisible by 2 if the digits at one's place is divisible by 2. That is, if the digit at one's place is क्या क्या हो? 0, 2, 4, 6 and 8। भैया ये क्या? आपने तो इंग्लिश में लिख दिया। अब देखते हैं, समझते हैं क्या है। कोई भी नंबर जो डिविजिबल हो किससे? 2 से, उसकी क्या पहचान है कि उसके वंस प्लेस पे वो डिवाइड होना चाहिए 2 से। मतलब क्या है? जिसके सबसे लास्ट नंबर देखेंगे जिसमें 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। जब भी हम किसी भी नंबर पे उसके लास्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 देखे तो आंख बंद करके वो नंबर हमें पक्का पता है वो 2 से जाएगा ही जाएगा। कैसे? हम देखते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं। इज क्या 3, 6, 8 डिविजिबल है या नहीं? इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये है डिविजिबल? क्या पहचान है? वंस प्लेस, मतलब ये लास्ट में 8 है तो हमने क्या कहा था? अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो क्या होगा? वो 2 से जाएगा ही जाएगा। तो हम कुछ ना लिख के लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 2। देखिए, हमने कहीं सॉल्व नहीं करा ना, हमने कहीं देखा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, हम आसानी से लिख देंगे और ये नंबर डेफिनेटली जाता है। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 198 से जाएगा ये। ठीक है, अभी हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये 1 था सेकंड। अब देखते हैं 490। अब देखो 490 क्या है? लास्ट वंस प्लेस पे क्या है? 0। हाँ भैया 0 है तो ये डिविजिबल होगा। इट इज डिविजिबल बाय 2। देखो हमने कितनी जल्दी कर दिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 8 4 6 क्या ये डिविजिबल है 2 से? हम क्या देखेंगे? हमें बाकी के नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में देख लेंगे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक भी डिजिट है या नहीं? हाँ भैया 6 है तो लिख देंगे आंख बंद करके इज डिविजिबल बाय 2। अब ये चीजें कहाँ काम आती है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एचसीएफ करते हैं, एलसीएम करते हैं, हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को चेक करते हैं कि ये जाएगा ही जाएगा। ये ट्रिक लगाओ 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप अपने आप कर सकते हो। इसमें आपको ना कोई कॉपी चाहिए ना पेन चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन और माइंड सिर्फ, और हमें सिर्फ ट्रिक्स की थोड़ी आदत हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है। 2 की क्या पहचान है? कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे मतलब लास्ट प्लेस पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो वो नंबर
2 से जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो अब आपको 2 का समझ में आ गया। अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 5। क्या लिखेंगे? दूसरा डिविजिबल बाय 5। अब भैया आपने 2 की बता दी, अब देखते हैं 5 की क्या होगी। अब 5 का क्या है? आ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 5 if the digit at one's place is 0 और 5। भैया इसका क्या मतलब है? रुको रुको समझाता हूं। कोई भी नंबर है जो डिविजिबल हो 5 से, उसकी क्या पहचान है? अगर उसकी वंस प्लेस पे, वंस प्लेस मतलब लास्ट वाले पे 0 हो या 5 हो तो वो किससे जाएगा? 5 से जाएगा। ये रट लो। अब हम एक बार एग्जांपल समझते हैं। क्या एग्जांपल है? 1 देखते हैं। 100। अब देखिए हमें कोई नहीं देखना चाहिए 1000 हो 1 लाख हो, कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है वंस प्लेस। वंस प्लेस मतलब लास्ट प्लेस। लास्ट प्लेस क्या है? 0। हमने क्या सीखा था? अगर 0 या 5 हो तो किससे जाएगा? 5 से। हम लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 5। अब आप, मुझे पता है आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया ये तो 0 है और आपने 2 के लिए भी ये बताया था 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में आएगा तो 2 से जाएगा। हाँ मैं कौन सा मना कर रहा हूं, ये इसका मतलब ये भी 2 से जाएगा, लेकिन ये 5 से भी जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन किस तरह से आता है। 100 हमारा 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1390। अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसे कैसे करेंगे? कुछ नहीं, हमें क्या देना है? कोई नंबर नहीं देना, सब लास्ट वाला नंबर देखना है। 0 है और 5 की क्या पहचान थी? अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो किससे जाएगा? 5 से। तो लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 5। बहुत बढ़िया। अब एक बार देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल। 797665। भैया ये तो इतना बड़ा नंबर है, इसे कैसे देखेंगे? लास्ट में क्या है? हमें कुछ नहीं लेना, चाहे इसके पीछे 6 नंबर हो, 7 हो, लाख में हो, करोड़ में हो, मिलियन में हो, बिलियन में हो, कुछ नहीं देखना। लास्ट देख लो 5 है। 5 की क्या पहचान थी? जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो किससे जाएगा? 5 से। तो लिख दो यस इट इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो इसमें तो आपने कुछ नहीं करा, ना टेबल पढ़ी, ना आपने डिवाइड करा, ना कैलकुलेटर यूज करा, ना पेन यूज करा। ये तो आप बिना पेन के यूज करे, बिना कॉपी के यूज करे कर सकते हो। बस आपको चाहिए क्या? उस ट्रिक याद होनी चाहिए और एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका हम बता सके। हो गया, 2 का समझ में आ गया। रिवाइज करते हैं मेरे साथ साथ। इस वीडियो के खत्म होने के बाद पहले ही हम इन चीज को याद कर लेंगे। 2 का क्या था? जिसकी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो किससे जाएगा? 2 से जाएगा। साथ साथ बोलो। 5 की क्या है? जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो किससे जाएगा? 5 से जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट क्या है? थर्ड। वो क्या है? डिविजिबल बाय 10। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबल बाय 10। इसका क्या है? देखते हैं, रुकिए रुको। आ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 10 if the digit at one's place is 0। भैया इसको समझा दो एक बार। सुनो, कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 10 से, उसके डिजिट में वंस प्लेस पे क्या होगा? 0 होगा। मतलब चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, लाख में हो, करोड़ में हो, बस हमें क्या देखना है? लास्ट नंबर देखना है। अगर लास्ट में 0 होगा तो वो डेफिनेटली 10 से जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं बना जो 10 से ना जाए। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 10240। भाई इतना बड़ा नंबर है, लास्ट में 0 है और 10 के लिए मैंने क्या सिखाया था कि जिसके वंस प्लेस पे 0 हो तो वो जाएगा 10 से। लिख दो इज डिविजिबल बाय 10। अब मुझे पता है आपके मन में फिर से एक डाउट आ रहा होगा, मैंने 2 का क्या सिखाया था कि 0 2 4 6 8 हो तो 2 से जाएगा। मैं कौन सा मना कर रहा हूं? ये 2 से भी जाएगा। भैया आपने 5 से भी ये कहा था कि जिसका 0 और 5 हो। हाँ बिल्कुल, ये 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा।
अगर शक है तो फोन उठाइए, कैलकुलेटर मिलाए, कैलकुलेटर में देख लीजिए, ये 10 से जाएगा जाएगा। समझ में आया? अब हम दूसरा को एग्जांपल देख लेते हैं। 1390। अब ये नंबर देख लीजिए, लास्ट में क्या है 0, तो हाँ ये 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। समझ में आ गया? 2 का समझ में आ गया, हमें 5 का आ गया, 10 का आ गया। इसमें तो कुछ ज्यादा हमें इतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, बस हल्का सा एक बार ध्यान से सुनना है और एक बार प्रैक्टिस करनी है बस। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ, उसका करेंगे डिविजिबल बाय 4। तो देखते हैं डिविजिबल बाय 4। अब इसका देखते हैं 4 का क्या है डिविजिबल। चलो लिख लेते हैं, आ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 4 if the number formed by its digit at tens and ones place is divisible by 4, अब ये क्या चीज है भैया, समझाता हूं। देखो, कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा किससे, 4 से, तो वो कौन सा नंबर होगा, उसका हम टेंस प्लेस देख लेंगे, वंस प्लेस देख लेंगे। अगर उसकी वंस प्लेस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड होगा तो चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। अब भाई टेंस प्लेस क्या होता है एक बार समझा दो। मान लो पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 10,000, फिर वंस 10 100 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। ऐसा आता है ना। कोई नंबर है 3 6 9 8 7 0, तो ये वंस, ये टेंस हो गया, ये हो गया वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख। तो मतलब जिसके वंस और टेंस वाला नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, वो 4 से जाएगा जाएगा। भैया एक एग्जांपल दीजिए, देता हूं 1 मिनट रुको। एग्जांपल क्या है हमारा, 6 9 4 3 2 8 4, कितना आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख का आ गया। इसको हम चुटकियों में कर देंगे, कैसे देखते हैं हम। टेंस, इसका रूल क्या है कि इसकी वंस प्लेस और टेंस प्लेस पहले नोट कर लेंगे, क्या है 8 और 4, इसे अलग लिख लो, 8 4। अगर ये हमारा 4 से डिवाइड होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो वो पूरा नंबर चाहे कितना भी हो, ये तो 10 लाख है, अगर 10 करोड़ हो, 10 बिलियन हो, मिलियन हो, कुछ भी हो, उसकी वंस प्लेस और टेंस प्लेस देख लो। अगर वो जाएगा तो समझो पूरा नंबर जाएगा 4 से। इसे कर लेते डिवाइड 4 से, 4 2 जा 8, नीचे 0 आया, ये 4 कर जाएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 0, हाँ भैया आया। तो बस ये नंबर हमें और कुछ चेक नहीं करना, लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 4। बस हमें और कुछ चेक नहीं करना, और कोई नंबर चेक नहीं करना, बस लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर हो 4 के लिए बस उसकी वंस प्लेस और टेंस प्लेस को उठा लो और 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 4 से डिवाइड होगा। समझ में आया? अब तक हमने 2 कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया, 4 कर लिया। 2 का डिवाइस कर लेते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वंस प्लेस पे, तो वो 2 से जाएगा ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं 5 का, जिसकी वंस प्लेस पे 5 या 0 हो, वो 5 से डेफिनेटली जाएगा। 10 का देख लेते हैं, जिसका लास्ट में सिर्फ 0 हो, वंस प्लेस पे 0 हो, तो वो 10 से जाएगा। अब 4 का क्या है, 4 का क्या था, मैंने बताया था क्या था, जिसको वंस प्लेस और टेंस प्लेस को उठा लो, अगर वो नंबर 4 से जाएगा तो इसका मतलब क्या हो, पूरा चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो वो 4 से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। इतना आ गया समझ में, इसे आराम से नोट करिए, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी करेंगे और आप घर में भी कर सकते हो क्वेश्चंस। आओ पहले समझ लेते हैं एक बार क्या चीज है, ये रूल्स क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। अब करेंगे 8 का, डिविजिबल बाय 8।
अब 8 का क्या है देखते हैं। आ नंबर, कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा किससे, 8 से। कैसे लिखेंगे, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड, if the number formed by the digit, if the number formed by the digit at hundreds, at hundred, tens and ones place is divisible by, is divisible by 8। इसका मतलब क्या है भैया, कोई भी नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो उसका वंस प्लेस उठा लो, टेंस उठा लो और 100 उठा लो, तीनों उठा लो और उसको 8 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड करके, तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, वो पूरा नंबर जाएगा 8 से। भैया एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है इसका। 3 3 6 4 2 8 0। क्या कहा था 8 का, क्या था कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, उसका उठा के अलग कर दो, उसको किससे कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या होगा, वो पूरा नंबर, ये पूरा नंबर हो जाएगा 8 से डिवाइड। अब करते हैं डिवाइड। 8 3 जा 24, 8 में से 4 करें कितना बचेगा, 4 आ गया 40। 8 5 जा 40, कितना है रिमाइंडर 0, मतलब 280 जा रहा है 4 8 से। हाँ भैया जा रहा है, तो लिख दो यस। और हमें कुछ चेक नहीं करना, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, 8। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना, बस उसके वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस का नंबर उठा लो, उसको 8 से डिवाइड कर दो। अगर वो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब वो डिवाइड होगा, तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी हो, 11 12 ले लो, वो 8 से जाएगा ही जाएगा। समझ में आया। अब हमने 2 कर लिया, 5 कर लिया, 10 कर लिया, 4 कर लिया और 8 कर लिया। जल्दी जल्दी 4 का बताओ क्या था, क्या था, कोई भी नंबर 4 से जाएगा तो उसकी वंस प्लेस और टेंस प्लेस को उठा लो, 4 से डिवाइड कर दो। अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो वो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, वो 4 से जाएगा। 8 का क्या था, जिसकी वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस तीनों उठा लो और उसको 8 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हुआ, 15 16 डिजिट का कितना भी हुआ, वो नंबर 8 से जाएगा। आज तक कोई ऐसा नंबर नहीं बना जो ना जाए। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ और फैक्ट्स पे, तो देखते हैं आगे करते हैं। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं जिसके लास्ट में जीरोस हो। ठीक है, तो हेडिंग हम इसकी बनाते हैं नंबर्स, नंबर्स विद ट्रेलिंग, इसे टॉपिक बनाया है ट्रेलिंग जीरोस। मतलब क्या है भैया, समझाओ, समझाता हूं। यहां इस कॉपी में ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। देखो इसका मतलब क्या है कि जिसके, अब हमने तो पढ़ लिया, जैसे 0 आए, 2 4 6 8, वो किससे आएगा, 2 से। 8 का क्या था, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस उठा लो, उसको 8 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब क्या, कितना ही बड़ा नंबर हो वो 8 से जाएगा। अब हम इसका देखते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं क्या पॉइंट कह रहा है हमसे। इफ a number has zeros, if the number has zeros in its tens and ones place, it is divisible by 4। देखो अगर कोई भी वंस प्लेस और टेंथ प्लेस पे 2 0 आ गए, दोनों में 0 आ गए, तो नंबर किससे जाएगा, आंख बंद करके 4 से लिख देना और 100% सही होगा। क्या मतलब, कोई भी नंबर में अगर वंस प्लेस और टेंथ प्लेस में 0 0 हो, अगर वंस प्लेस और टेंथ प्लेस में 0 0 हो तो वो नंबर 4 से जाएगा। आंख बंद करके सिर्फ लिख देना, इट इज डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल लिखिए 2500। वंस प्लेस टेंस प्लेस में 2 0 है
तो 2500 से 2500 जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं 23900। एक एग्जांपल और देता हूं 269834000। कुछ भी हो, वंस और टेंस प्लेस देखना है। 2 जीरो है तो हाँ लिख दो इट इज डिविजिबल बाय 4। अगर सिर्फ वंस प्लेस में 0 हो तो वो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। ये हमने पहले वाले उसमें देख लिया। अगर भैया अब ये समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं क्या है। अगर इफ a number has zeros in its hundred, tens and ones places, it is divisible by 8। इसका मतलब क्या है? पहले आप मुझे बताओ 8 का डिविजिबल रूल क्या था। भैया वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, उसको उठा लो और उसको 8 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो वो 8 से जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर उसकी वंस प्लेस हमें समझ में आ गया, जिसकी वंस प्लेस में 0 हो तो वो 2 से भी जाएगा, भैया वो 5 से भी जाएगा, वो 10 से भी जाएगा। अगर 2 में 0 हो मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस में अगर 0 हो तो वो 4 से जाएगा। अब अगर वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस तीनों में 0 आया तो वो आंख बंद करके 8 से लिख देना। मैं कह रहा हूं वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कोई, बिना एक प्रूफ के तो हमको बात ही नहीं करते। देखिए 34000, वंस प्लेस क्या है 0, तो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। लेकिन भैया रुकिए, टेंस प्लेस में 0 है तो मतलब ये 4 से जाएगा। भैया रुको, तो तीसरे में क्या है, इसमें भी 0 है, तो आंख बंद करके क्या लिखोगे, इट इज डिविजिबल बाय 8। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं 196000। वंस प्लेस में क्या है 0, टेंस प्लेस में 0, 100 प्लेस में 0, मतलब ये जाएगा 8 से। इसमें तो हमें कुछ लंबा चौड़ा कैलकुलेटर, फोन, पेंसिल, पेन, रबर चाहिए तो नहीं, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और 1 सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हम बता देंगे वो किससे जाएगा या नहीं जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3। अब देखते हैं डिविजिबल बाय 3, तो क्या लिखेंगे यहां पे, अब डिविजिबल बाय 3। अब कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो उसकी क्या पहचान है, भैया हम टेबल गा लेंगे। हाँ आप गा सकते हो, आप 10 तक याद होगा, आपको 20 तक याद होगा, 30 तक याद होगा, 500, 600, 6000 तक याद तो नहीं होगा। तो इसका कोई ना कोई हम रूल बताता हूं, रुकिए, देखिए, सुनिए, समझिए। तो क्या है, कोई भी नंबर, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आ नंबर, कोई भी नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digits, if the sum of its digits जो है is divisible by 3। मतलब क्या है, कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 3 से, उसको क्या करना है, जितनी उसकी डिजिट्स होगी ना उस सबको प्लस कर दो। भैया कर दिया। अगर उसको प्लस करके जो अगर 3 से वो डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आया तो कितना ही बड़ा नंबर हो वो 3 से जाएगा ही जाएगा। भैया पल्ले नहीं पड़ी थोड़ी बात, अभी रुको, अभी कौन सा हम जा रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल 4 3 9 2 1 2 6। भैया स्टार्टिंग में आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, रुको देखते हैं क्या कहा है। कोई भी नंबर 3 से जाएगा तो उसकी साइड डिजिट को प्लस कर दो, मतलब 4 + 3 + 9 + 2 + 1 + 2 + 6 करो। 4 + 3 7, 7 + 9 कर लेते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19, 21 27। कितना आंसर आया, 27। अब इसे देख लेते हैं 3 से डिवाइड करके, 3 9 जा 27, रिमाइंडर कितना आया 0 आया, तो बस क्या लिखोगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय
3। कुछ तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इसको, नहीं तो कहाँ तक हम डिवाइड करते अभी तक तो होता भी नहीं, और हमने इसका आंसर भी लिख दिया। ठीक है, ये छोटी छोटी बात याद रखो, आपको एग्जाम में इतनी हेल्प मिलेगी, इतनी हेल्प मिलेगी, आप करो तो समझो इसे। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 8 8 2 6 9 2 1। अब देखो कुछ नहीं करना, प्लस करो। 8 + 8 16, 16 + 2 18, 24 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 34 36। कितना आंसर आया? 36। 36 जाएगा नहीं जाएगा? हाँ भैया 12 से जाएगा। तो क्या है, 3 से आता है तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। समझ गए? मैथ्स तो बस सीख लो एक बार, उसके बाद तो बल्ले बल्ले। समझ में आया क्या रूल है 3 का? कोई भी नंबर जो 3 से जाएगा उसको, उसकी जितनी भी डिजिट्स होगी ना, चाहे लाख हो, कितनी भी हो, 7 8 9 10 11, सबको प्लस कर लो। कर लिया भैया? प्लस करके अगर वो 3 से रिमाइंडर अगर 0 आया, या वो 3 टेबल में वो नंबर आता है, तो वो आंख बंद करके आप लिख देना 3 से। उसके बाद तो मैडम आपको फुल नंबर देगी। समझ गए 3 का? चलो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट क्या है? डिविजिबल बाय 9। चलो देखते हैं ये क्या है। डिविजिबल बाय 9। अब देखते हैं 9 का क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करना चाहते हो? चलो मेरे साथ बोलो साथ में। कोई भी नंबर 3 से जाएगा तो उसकी क्या पहचान है? कितने भी डिजिट्स हो भैया उन सबको प्लस कर दो। कर दिया। अगर वो 3 की टेबल में आया, या 3 के अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया, तो वो नंबर जितना ही बड़ा नंबर हो वो जाएगा 3 से। ओके, अब समझ में आया? अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे ना, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कहां पे थे 9 का। तो देखते हैं 9 का क्या है। तो देखते हैं, आ नंबर इज डिविजिबल, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits, if the sum of its digits is divisible by 9। भैया मतलब समझाओ, समझा रहा हूं। कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड होगा उसकी क्या पहचान है? जैसे 3 की क्या थी, सबको प्लस कर दिया, हमने भी इसको प्लस कर दिया। अगर वो नंबर 9 के टेबल में आता है, या 9 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो वो 9 से जाएगा। क्या समझ में आया? कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा उसकी क्या पहचान है? कितने भी नंबर हो, 10 हो, 11 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कितने भी हो, सबको प्लस कर दो। अगर वो 9 के टेबल में आया, या 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, तो उसको आंख बंद करके आप लिख देना 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 8 2 6 9 2 1। इतना नंबर, हाँ करो। 8 + 8 16 17 18 19 20 24 25 26 27 27 + 9 36। 9 के टेबल पढ़ो। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। रुक जाओ, 9 के टेबल में आया 36? हाँ भैया आया। तो कुछ नहीं करना, 8 इज डिविजिबल बाय 9। समझ में आया? कुछ करा, कुछ लंबा चौड़ा कुछ कहानी बताई, कुछ दिमाग में जोर पड़ा नहीं ना? बस इतना सही है। 3 का क्या था? सारे नंबरों को प्लस कर दो जितने भी डिजिट्स हैं। अगर वो 3 के मल्टीप्लाई में आएगा, या डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, वो 3 से जाएगा। अगर अब 9 का क्या है भैया? शायद जितनी भी 9 में सब डिजिट्स हैं उन सबको प्लस कर दो। प्लस करके जितना भी आंसर आया वो 9 के टेबल में आए, या 9 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 बचा, तो वो 9 से जाएगा। अब हम देखते हैं, समझ में आ गया? अब हम देखते हैं 11 का। 11 का क्या है? लिखो डिविजिबल बाय
11। अब देखते हैं 11 क्या कहता है। 11 का क्या रूल है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द digits at even places and sum of the digits at odd places is either zero or a multiple of 11. The number is divisible by 11। भैया ये तो आपने बहुत बड़ी कहानी लिखवा दी। समझो रूल क्या है डिविजल का। इफ अगर कोई भी डिजिट है, पहले हम क्या निकालेंगे? उसकी इवन प्लेस लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे? उसकी ऑड प्लेस लिखेंगे, फिर इवन में से ऑड को माइनस करेंगे, जो उसका आंसर बचा माइनस करके ये तो 0 आ गया, तो वो किससे जाएगा? 11 से जाएगा, या मल्टीपल ऑफ 11 जाएगा। मतलब 11 आया, 22 आया, 33 आया, 44 आया, 55 आया, 66 आया, 77 आया, 88 आया, 99 आया, या 110 आया, कुछ भी आया मल्टीपल, वो जाएगा 11 से। थोड़ा इवन ऑड वाला समझ नहीं आया ना? अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ आपको। चिंता मत करो, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको नहीं आती ना सीख पाओ। देखिए 1 3 8 5 6 7 2 2 कितना बड़ा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ का कुछ कह रहा हूँ समथिंग। और इसे हम 2 मिनट में चुटकियों से कर देंगे। क्या है? पहले इसकी इवन ऑड प्लेस देख लेते हैं। इवन ऑड क्या होता है? वही 2 वाला है, लेकिन इसमें वो नहीं है। पहले नंबर हमेशा इवन मानेंगे। देखो इवन, ये ऑड, फिर इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। अब पहले इवन को सबको ऐड कर दो। क्या क्या है इवन? 1 है, 8 है, 6 है, 2 है। करो पहले 8 प्लस 10 16। कितना आंसर आया? 17 आ गया, लिख दो। अब हम कर दो ऑड को प्लस कर दो। ऑड को कितने हैं? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2। करो 5 7 प्लस 7 14 14 प्लस 3 17। आगे आपका करना है डिफरेंस करना है किसका? इवन माइनस ऑड। करो डिफरेंस करना है किसका? इवन माइनस ऑड। इवन कितना है? 17 माइनस 17। कितना आंसर आया? 0। मैंने क्या कहा था? अगर डिफरेंस करके लास्ट में 0 आया या मल्टीपल आया 11 का, तो किससे जाएगा? 11 से जाएगा। क्या लिखेंगे? देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 11। क्या मतलब है? कोई भी नंबर दे रखा है हमें, पहले उसकी इवन प्लेस लिख देंगे, फिर ऑड प्लेस लिख देंगे। इवन ऑड कैसे चेक करेंगे? कोई भी नंबर हो हमेशा उससे पहले इवन से स्टार्ट करो। इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। ठीक है? फिर इवन को ऐड कर दो, ऑड को भी ऐड कर दो, फिर इवन माइनस ऑड को डिफरेंस कर दो। अगर वो 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो आंख बंद कर लो और लिख दो 11 से जाएगा। समझ लो, दोबारा समझा रहा हूं। कोई भी नंबर है आपका, पहले उसमें इवन ऑड प्लेस पुट कर दो। इवन ऑड कैसे पुट करोगे? कोई भी नंबर है, पहले इवन डाल दो उस नंबर को, दूसरा डिजिट को ऑड, तीसरा डिजिट को इवन, ऑड, इवन, ऑड। ठीक है? डाल दिया आपने। उसके बाद इनका सम कर दो। जितने इवन वाले का है उसको अलग लिख के उसको सम कर दो, जैसे हमने करा यहाँ पे। फिर ऑड वाले को सम कर दो। उसके बाद दोनों को माइनस कर दो, इवन माइनस ऑड। इवन माइनस, अगर हम भैया हमने ऑड माइनस इवन करा, भैया कर लो ऑड माइनस इवन भी कर दो। माइनस करते फर्क आएगा, डिवाइड तो तब भी होगा, कर दो। अगर वो 0 आया या वो मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो पूरा नंबर जाएगा 11 से। आंख बंद करके लिख देना, जो बता रहा हूं समझ लो। कुछ डाउट हो तो पूछना कमेंट सेक्शन में। ठीक है? आगे समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब हम करते हैं डिविजिबल बाय 6। क्या लिखते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, डिविजिबल
बाय 6। 6 का क्या है भैया, रुको बताता हूं। आ नंबर इज डिविजिबल, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इज लिख देते हैं, इफ इट इज डिविजिबल, इफ इट इज डिविजिबल बाय कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। अरे भैया ये कोप्राइम नंबर क्या है, कोप्राइम फैक्टर्स क्या है? अरे घबराते क्यों, मैं हूं आपके साथ। पहले हम समझते हैं कोप्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। एक बार लिख लेते हैं कोप्राइम फैक्टर्स होते क्या है। को प्राइम फैक्टर्स, ओ माय गॉड बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है ना आपको, नया कुछ नहीं है, ये भी आप 1 मिनट में समझ लोगे। पहले मेरी पूरी बात सुनो। कोप्राइम के नंबर होते हैं टू नंबर्स हुज HCF is 1 is called coprime factors, मतलब क्या है, कोई भी नंबर है जिसका HCF 1 हो, सिर्फ 1 हो और कोई HCF ना हो, मतलब कोई और कॉमन निकले ना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, वो सारे नंबर हमारे कोप्राइम नंबर हैं। समझ गए? अब भैया हम तो 6 सिखा रहे डिविजिबल बाय 6। तो देखो कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 6 होगा वो क्या होगा, कोप्राइम फैक्टर होगा 6 का। अब भैया कोप्राइम फैक्टर समझ में आ गया। 6 का मतलब 6 2 इन कोप्राइम ऑफ 6 क्या होता है, 2 × 3। मतलब क्या है भैया इसका, कोई भी नंबर 2 से जाता हो और 3 से जाता हो तो वो 6 से जाएगा। मतलब एक कोई भी नंबर है, हमने उसको चेक कर लिया, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो उसका मतलब क्या है, वो 2 से जाएगा। लिख दो इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, कितने भी डिजिट्स हो उन सबका प्लस कर दो और उस नंबर को 3, अगर वो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर में 0 आया या वो 3 के मल्टीपल में आया तो 3 से भी जाएगा। अगर कंडीशन है 2 से भी जाए और 3 से भी जाए, अगर 2 से भी जाए और 3 से भी जाए तो 6 से जाएगा। आंख बंद करके लिख देना 6 से जाएगा। समझ रहे हो भैया? एग्जाम्पल समझा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर से। अब देखो 42 है, अब हमें बताना है इज 42 डिविजिबल बाय 6 और नॉट डिविजिबल बाय 6। अब 6 का क्या सिखाया था, पहले 42 है, लास्ट में क्या है 2 और 2 का डिविजिबल बाय क्या था, लास्ट में 0 2 4 6 8। इनमें से अगर कोई भी लास्ट में 1 प्लेस पे हो तो 2 से जाएगा। तो लिख दो यस, ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। इट इज डिविजिबल बाय 2। अब किसी चेक करना है 2 के बाद 3 से। 3 का क्या था, कितनी भी डिजिट्स उसको प्लस कर दो, 4 + 2 6 होता है। अब 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ भैया 2 से आता है, तो बस लिख दो इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो 2 से भी जा रहा है वो नंबर, 3 से भी जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, आंख बंद करके लिख दो 6 से। तो कैसे लिखो, यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। समझ में आया? एक बार और समझते हैं। 6 का क्या था, कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 6 से वो क्या होगा, कोप्राइम फैक्टर होगा किसका, 6 का। अब भैया कोप्राइम फैक्टर्स क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका HCF सिर्फ 1 हो उसे बोलते हैं कोप्राइम फैक्टर्स। अब भैया कोप्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होता है, कोप्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 × 3। मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से जाए और साथ साथ 3 से जाए तो वो नंबर 6 से जाएगा। भैया अगर 2 से जा रहा है और 3 से नहीं जा रहा तो वो नहीं जाएगा 6 से। कंडीशन दोनों में है, 2 से भी जाना चाहिए उसे और 3 से भी जाना चाहिए। अगर वो दोनों से जाएगा तब वो 6 से जाएगा। समझ में आया? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अभी आपको प्रैक्टिस करो, एक बार मेरी वीडियो और देख लो, चाहे कोई डाउट हो तब भी, उसके बाद कोई भी डाउट हो बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ मत सोचना, बिल्कुल मैसेज कर देना मुझे कमेंट में, या मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है,
उसमें मैं जल्द से जल्द उस वीडियो का जवाब दूंगा या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, चाहे कैसे भी करूं, वीडियो बना के करूं या आपको पर्सनली फोन करूं, मैसेज करूं, कैसे भी करूं, आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर दोस्त बस आपको मेरे लिए करना क्या है, इस वीडियो को ढंग से समझो और इसको फिर प्रैक्टिस करो। अब अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं या आपके चैप्टर पहले पढ़ाऊं, आपकी क्लास पढ़ाऊं, तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको क्या डाउट में दिक्कत है। मैं उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की या पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो ले आऊंगा। तो धन्यवाद।